हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज एक टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है आप लोगों के लिए, एक आम जनता के लिए, कि जिसको ये लगता है कि पेशेंट्स को कि भाई मेरे लेफ़्ट साइड में चेस्ट पेन हुआ तो समझो हार्ट अटैक हुआ। ये लोगों को ऐसा लगता है। ऐसा ही है क्या? ऐसा नहीं है। हर लेफ़्ट साइड चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता, पहली चीज़। तो फिर और क्या हो सकता है ना। तो मैं आज यही बताने जा रहा हूँ कि और ऐसे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल लगेगा ऐसा है जैसे हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन हार्ट अटैक होगा नहीं। चलिए बताता हूँ। देखो, मैं हार्ट से रिलेटेड कारण तो पहले हार्ट का पेन बता देता हूँ कैसा होता है, तब शायद आपको समझ में आएगा कि बाकी जो कारण है वो हार्ट की वजह से नहीं है। हार्ट का पेन दो तरीके से हो सकता है, एंजाइना पेन, चलने में स्टेबल एंजाइना, या बैठे बैठे हार्ट अटैक का या अनस्टेबल एंजाइना। मतलब अगर आप चलते हैं कुछ दूरी पे तो आपको सांस फूलती है या छाती में दर्द होता है, रुक जाते हैं तो ठीक हो जाता है। तो ये निशानी होती है ज़्यादातर केसेस में। कई बार बैठे बैठे भी चेस्ट पेन हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है। वो दर्द आपकी बाजू में जा सकता है, जॉ में जा सकता है, टीथ में जा सकता है, गर्दन में जा सकता है। तो साथ में घबराहट होती है, बेचैनी होती है ना, चक्कर आते हैं, पसीना आ जाता है। तो ये सब निशानियां होती हैं हार्ट से रिलेटेड चेस्ट पेन की। चलने में भी हो सकता है, बैठे बैठे भी हो सकता है। तो हम अब बात हार्ट की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन कारणों की जो हार्ट अटैक नहीं है लेकिन लगते ऐसे हैं कि जैसे हार्ट अटैक हो गया हो। पहला है एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर। मतलब पैनिक डिसऑर्डर जिसमें दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है लेकिन लगता ही है कि हार्ट अटैक हो गया। अचानक आपकी पल्स बहुत तेज चलनी शुरू हो जाती है, आपको घबराहट शुरू हो जाती है, आपको पसीना आ जाता है और ऐसा लगता है कुछ निकल रहा है बॉडी में से। और आप गाड़ी में बैठे हुए मन करता है गाड़ी खोल के बाहर निकल जाऊं, है ना। घुटन महसूस हो रही है, जगह बंद बंद जगह में आप बैठ नहीं पा रहे हो। तो ये निशानी होती है पैनिक डिसऑर्डर की। अब पता कैसे चलाएं कि पैनिक डिसऑर्डर या कुछ और है? भाई या तो आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही है या आपको स्ट्रेस में हो, कई बार बिना किसी वजह से भी हो सकती है। लाइफ में एक या दो बार तो हर एक को होता है ऐसा। तो ये एंग्जाइटी और पैनिक डिसऑर्डर की निशानी होती है कि अचानक बैठे बैठे इतनी घबराहट हो गई, बेचैनी हो गई, घुटन महसूस हो गई, पल्स फास्ट हो गई, है ना। तो ऐसा लगता है कि बस अब मुझे कुछ हो जाएगा, है ना। तो ये पैनिक डिसऑर्डर, मतलब ये दिमाग से रिलेटेड डिसऑर्डर है। दूसरा अब आते हैं GERD, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। पेट की प्रॉब्लम है लेकिन लगती हार्ट अटैक है। खाना खाने के बाद आपको तेजाब बनता है, खाना ऊपर आ जाता है, यहाँ जलन सी महसूस होती है, भारीपन सा महसूस भी हो सकता है, लेकिन होती हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन लगता है ऐसे जैसे हार्ट में कुछ हो रहा है। क्योंकि कुछ पेशेंट में, हार्ट के पेशेंट में भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये तो एक आपका डॉक्टर ही बता पाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। और जनरली खाने के बाद ये ऐसी हिस्ट्री होती है, और जब आप लेटते हो तो बर्पिंग शुरू होती है, खाना ऊपर आ जाता है ना। फिर आधी रात को उठ के बैठ जाता है बंदा, डकार आने शुरू हो जाते हैं। तो लेट मत खाना खाया करें। तो ये हो गया गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, GERD। मस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है कि मसल से रिलेटेड। मसल का पेन कैसा होता है मालूम है? मसल का पेन एक पॉइंट पे होता है जनरली, या फिर कर्व ऐसे आप मूवमेंट करोगे तो वो पेन बढ़ जाएगा। तो जनरली ये पेन एक पॉइंट पे होते हैं, हाथ दबाने पे दर्द होता है, और मूवमेंट करने से जो पेन बढ़ते हैं जनरली मस्कुलर होते हैं। ट्रोमेटिक भी हो सकते हैं कि कभी चोट लगी हो, उसकी वजह से भी दर्द हो सकते हैं, है ना। वो ध्यान नहीं रहता कि कभी चोट लगी थी या नहीं लगी थी, लेकिन लगी थी तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। तो ये हो गए मस्कुलर पेन, ठीक है। तो उसके अलावा अब आते हैं लंग्स के ऊपर, क्योंकि इसी एरिया में लंग्स होते हैं। तो लंग्स की वजह से भी दर्द हो सकता है। क्या क्या दर्द हो सकते हैं लंग्स की वजह से? एक तो प्लूराइटिस होती है कि जो लंग्स के बाहर की कवरिंग होती है, ठंड के दिनों में खास तौर पे, या इन्फेक्शन के में, कि लंग्स के बाहर की जो कवरिंग होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसको प्लूराइटिस कहते हैं। और जैसे ही आप सांस लेते हैं एक चमक सी मारती है, एक दर्द सा होता है सांस लेने से। तो सांस लेने से जो प्रॉब्लम होती है वो प्लूराइटिस हो सकती है। निमोनिया का दर्द भी ऐसा हो सकता है, लेकिन निमोनिया में आपको फीवर की हिस्ट्री होगी कि फीवर है और सांस लेने से छाती में दर्द हो रहा है। तो ये निशानी होती है निमोनिया की। ऐसी एक प्रॉब्लम होती है निमोथेरेक्स, है ना, जहाँ पे कि एयर भर जाती है लंग्स के अंदर, तो एकदम से उसका भी काफ़ी शार्प पेन होता है और सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है। तो न्यूमोथेरेक्स नाम की एक बीमारी होती है जो कि चेस्ट पेन कर सकती है। तो मैंने 3 प्रॉब्लम आपको बताई हैं अभी तक। तो एक प्लूराइटिस बताई है, दूसरी निमोनिया बताया है, तीसरा न्यूमोथेरेक्स बताया है। एक और प्रॉब्लम है लंग कैंसर।
जो लोग स्मोक करते हैं, क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि अगर लंग में कोई पेन वेन हो रहा है तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा तो नहीं कि अंडरलाइन कोई कैंसर डेवलप हो रहा हो, तो पूरा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। मैं एक और बात बोलूँ, कई बार मैंने ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में भी लंग में पेन होते हुए देखा है, साइड में पेन होते हुए देखा है, चेस्ट पेन होते हुए देखा है। कई बार वहाँ पानी भर जाता है, शुरू में पेन होते हैं, बाद में फिर फीवर भी आना लगता है और पानी, प्लूरल इफ्यूजन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी दर्द हो सकता है। ठीक है, तो ये थे लंग से रिलेटेड कारण। अब मैं एक कारण और बताना चाहता हूँ जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है, लेकिन हालांकि वो हार्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी खून का तक्का टूट के लंग्स में चला जाता है और सांस लेने में अचानक बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है और इतना सीवियर पेन होता है कि पेशेंट को लगता है कि मैं गया। बीपी भी डाउन हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन कम हो सकती है, पेशेंट हाइपोक्सिया में जा सकता है, ARDS में जा सकता है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर इसको जल्दी से ना पहचाना जाए पल्मोनरी एम्बोलिज्म को। इसको जांचने के लिए D-dimer नाम का एक टेस्ट होता है या फिर एंजियोग्राफी होती है, पल्मोनरी एंजियोग्राफी। तो ये मैंने बताया कुछ बीमारियां, कि कुछ छोटी बीमारियां भी हो सकती है जो हार्ट जैसी लग रही हैं लेकिन हार्ट की है नहीं। एक आध बड़ी बीमारी भी है जैसे लंग कैंसर या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। अगर इवन निमोथ्रेक्स भी एक बड़ी बीमारी है, अगर ठीक ना किया जाए, ट्रीट ना किया जाए तो कुल मिला के आपको ये एक अवेयरनेस वीडियो था कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी जो चेस्ट पेन हो रहा है वो हार्ट की वजह से नहीं है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूं और फिर बता दूं कि हमारे यहाँ फाइब्रोस्कैन कैंप इस बार 11 तारीख को लग रहा है लीवर के लिए। तो जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना हो, क्योंकि सिर्फ 30 पेशेंट्स का होता है, वो मेरे नंबर 9810416762 पे मुझे व्हाट्सअप कर दें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय। आपका अपना डॉक्टर नवनीत खालरा।